ज़माना कुछ बहुत ही हैरान कुन तरीके से बदल गया है। बच्चों की तरबियत घर पे माएँ कैसे करेंगी? जिसकी वजह से माएँ जो हैं वो तो बेफ़िक्र हो गईं कि बच्चे तो स्कूल भेजे, तालीम और तरबियत वो तो वहाँ हो जाएगी और हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस दूसरे काम करने हैं। और हम सीख नहीं पा रहे, वो अखलाकियात, वो तरबियत हासिल नहीं कर पा रहे जो हमें अपने बच्चों को देनी है। मगर माँ को पता कैसे चले कि तरबियत करनी कैसी? इसलिए कि हमने जो कुछ कुरान से मिल सकता था, उसे तो हमने सिर्फ अरबी पढ़ने तक महदूद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन राव है। अच्छा, ख़ास बात मुझे अब ये करनी है कि ज़माना कुछ बहुत ही हैरान कुन तरीके से बदल गया है। माँओं के लिए भी, जो बाहर मर्द काम करते हैं उनके लिए भी, और जो दुनिया चला रहे हैं उनके लिए भी। मौसम हैं वो बदल गए और कंप्यूटर्स हैं वो बदल गए, सारा कुछ बदल गया। तो हमारी जो नई नस्ल है वो किस तरह से इन सारे हालात को किस तरह मीट करेगी, कैसे अपने आप को उसके मुताबिक ढालेगी? अब ये हमें नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। पहले जो एक सिस्टम हमें दिया गया था 200 साल पहले, वो अभी तक चल रहा था, अब वो नाकारा हो गया है और हर जगह ही नाकारा हो गया। सिर्फ ये नहीं कि एशिया में नाकारा हो गया, लेकिन हमारे यानी पाकिस्तान में अभी तक पुराना सिस्टम एजुकेशन का चल रहा है, जिसकी वजह से माएँ जो हैं वो तो बेफ़िक्र हो गईं कि बच्चे तो स्कूल भेजे, तालीम और तरबियत वो तो वहाँ हो जाएगी और हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस दूसरे काम करने हैं। बच्चों को लाना ले जाना, बस इसकी ज़िम्मेदारी निभानी है, खाना देना है। मगर जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। अब वालिदैन को बच्चों की तरबियत करनी होगी और सबसे ज़्यादा माँ को करनी होगी। मगर माँ को पता कैसे चले कि तरबियत करनी कैसी? इसलिए कि हमने जो कुछ कुरान से मिल सकता था, उसे तो हमने सिर्फ अरबी पढ़ने तक महदूद कर दिया और हम सीख नहीं पा रहे, वो अखलाकियात, वो तरबियत हासिल नहीं कर पा रहे कि जो हमें अपने बच्चों को देनी है। तो जो मॉडर्न चीज़ें सिखाई जा रही हैं, पिज़्ज़ा खा लें, तस्वीर बनाएं, खाना जब खा रहे हों तो तस्वीर भेज दें, ये वाला सिस्टम तो सीख रहे हैं, ये वाला कल्चर तो सीख रहे हैं बच्चे और सब फ़ख्र भी कर रहे हैं इस पे। लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा कि अपनी शख्सियत को बनाने के लिए क्या करना है। अपनी शख्सियत के लिए आप शोबाजी की जो तस्वीर बना के भेज रहे हैं, तो वो तो उस तस्वीर के साथ ही ख़त्म हो रही है। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो नई नस्ल है उसकी जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको इस तरबियत की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को शख्सियतें बनाएं, ना कि तस्वीरें भेजने वाला एक मशीनी पुर्जा, बल्कि कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला एक पुर्जा बन गए। मतलब फ़ोन को ऑपरेट किया, तस्वीर बनाई और भेज दी और समझा कि ये मैंने कोई कारनामा किया है। तो करना क्या है उसके लिए? उसके लिए मैंने दो पैमाने पे काम किया है। एक तो ये है कि बच्चों की तरबियत घर पे माएँ कैसे करेंगी, और दूसरा ये कि जो लोग खुद नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं सीख सकते, जो पढ़ी लिखी माएँ नहीं हैं या अफोर्ड नहीं कर सकती, टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो चाहते हैं कि स्कूल में ही तरबियत हो जाए, क्योंकि यकीन इतना हो गया है स्कूल के ऊपर। तो ठीक है, स्कूल में वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने एक स्कूल भी ऐसा बना दिया है कि जिसमें बच्चों की शख्सियत की तरबियत कैसे होगी। सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, सिर्फ सवाल के जवाब नहीं याद करने, क्योंकि अब ये काम नहीं आएंगे। अब तो एआई आ गया,
آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی تو وہ تو بہت کچھ کر دے گی، تو آپ کا سوال کا جواب کسی کام کا ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسکول تو میں نے بہت پہلے بنایا تھا، 1996 میں شروع کیا تھا۔ اس وقت مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ بچوں کو میں نے تعلیم کے ساتھ کچھ سکلز بھی سکھانی ہے تاکہ وہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی شخصیت کو ابھار سکیں۔ تو میں وہاں سے کچھ کہانی شروع کروں گی اور بتاؤں گی کہ میں نے کیسا اسکول بنایا، کتنے برس میں بنایا، اور اب اس میں کتنی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی شخصیت بنانے کے کام آ رہی ہیں۔ تو پہلے تو ہم اسکول دیکھتے ہیں۔